हाँ हाँ, उन्होंने हमें बुलाया है, उन्होंने अपने यहाँ एक यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं मैया। हाय जो कंस का नाम सुना तो यशोदा की छाती फट गई, रोने लगी मैया। बोली लाला चले हैं मथुरा को भगवान, और देख के मैया भई है चले हैं। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई है चले हैं। और भैया मैया यशोदा बोली लाला कहाँ जा रहे हो, कंस ने बुलाया? हाँ मैया। हो दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। लौट के जल्दी आना श्याम, देख के मैया भई है चले हैं। मैया यशोदा बोली लाला उस कंस ने बुलाया और तुम चल दिए? बेटा तुम कंस को नहीं जानते हो, वो छल करके तुम्हें बुला रहा है और तुम जाओगे पक्का तुम्हारे साथ में कुछ गलत करेगा, मत जाओ। क्या जरूरी है, उससे हमारी कोई नातेदारी नहीं है, मत जाओ। भगवान बोले मैया मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, नंद बाबा जा रहे हैं, ग्वाल बाल जा रहे हैं, दाऊ भैया जा रहे हैं। आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट आएंगे। मैया बोली लाला तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को नहीं बुलाना। तुम लौट के जल्दी तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को नहीं बुलाना। बेटा कि रास्ता देख सुबह और शाम, देख के मैया भई है चले हैं। चले हैं मथुरा को देख मैया भई चले, मैया मैया यशोदा बोली लाला मत जाओ, वो अभिमानी कंस एक नंबर का झूठा है, छलिया है, वो तुम्हें मरवा देगा लाला। अरे सत्यानाश हो इस क्रूर का, पूरी रात मुंह बंद करे लेटा रहा, लेकिन एक बार भी इसने ये नहीं बताया कि मैं तेरे बेटा को लेने आया हूं। क्रूर से मैया यशोदा लड़ने लगी, बोली तुमको शर्म नहीं आई? सारी रात मेरे घर में सोते रहे और तुमने बताया तक नहीं। क्रूर बोले मैया कन्हैया ने मना किया था मत बताना, मैं क्या करता, मुझे माफ करना। जो ये शब्द सुने हैं मैया यशोदा बोली बेटा तुम मत जाओ, उतरो रथ के खाले, नीचे आ जाओ। भगवान बोले मैया घबराओ नहीं, कोई मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, आज जा रहे हैं कल रुकेंगे परसों लौट आएंगे। मैया यशोदा बोली लाला डर लगता है, डर लगता है, मैं तेरा स्वभाव जानती हूँ, तुझे पाला पोसा है मैंने, मैं तुझे अच्छी प्रकार जानती हूँ। लाला तू नहीं समझेगा, मैया की ममता बड़ी खराब होती है। मैया की ममता कैसी है ये यशोदा के दिल से पूछो, प्रेमी की हालत कैसी
कैसी है और ये राधा से मिलके पूछो, मकरंद कमल का कैसा है ये काले भंवरों से पूछो कन्हैया, और ये शीतल जल की क्या ममता है ये काले चंदा से पूछो। घनश्याम तुम्हें नहीं मालूम, मैं तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा मानती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये यशोदा जी नहीं पाएगी, तुम ना जाओ कन्हैया ना जाओ। भगवान बोले मैया डरो ना, कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। हाय मैया को तो समझा लिया कन्हैया ने, और माँ को समझाने के बाद जैसी माताओं कन्हैया ने रथ बढ़ाया, तुरंत प्रेम दीवानी राधा का और गोपियों का काफिला रथ के आगे आके रुक गया, खड़ा हो गया। राधा ने कन्हैया को रोक लिया और कहा कहाँ जा रहे हो, बिना हमसे मिले, बिना हमें बताए, बिना हमसे कुछ पूछे कहाँ चल दिए। भगवान बोले राधा अरे माफ करना तुम्हें बताना भूल गया, कहीं दूर नहीं जा रहा हूं मैं, मामा ने बुलाया है, आज जा रहे हैं कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। और भगवान क्या बोले हैं राधा, अरे राधा मथुरा नगरी जात, अरे परसों ही लौट के आना। ए राधा तुम रोना, तुम रोना, सुनो मेरी बात, तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरो वाला, तुम साची मानो। अरे समझावे पकड़ के हाथ, अरे परसों ही लौट के आना। भगवान कन्हैया बोले राधा तुम घबराओ नहीं, आज जा रहे हैं कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। इसमें इतना रोने की बात क्या है। राधा बोली कन्हैया बात रोने की नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ में समय बिताया है, तुम्हारी हर अच्छी और बुरी आदतों से मैं परिचित हूँ, मैं जानती हूँ तेरा स्वभाव कि तू हमेशा नई चीजों की खोज में रहता है, जब तुझे कुछ नया मिलता है तो पुरानी को छोड़ देता है। मुझे इस बात का डर है कि जब तू वृंदावन से मथुरा चला जाएगा, कंस को मार करके वहां का राजा बन जाएगा, तब जानता है वहां ज्ञान ध्यान धारी और पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल गोपियां सब ही गंवारिन है। यहाँ साग बथुआ सो फुवरियन के हाथ को, यहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। और यहाँ घास फूस की और झोपड़ियन में रहनो पड़े, वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन बिहारी मोए भूल मत जइयो, और हम सब तो तेरे एक प्रेम की पुजारिन। इस बात का डर है कि तू जब यहाँ से जाएगा तुझे सुंदर सुंदर महल मिलेंगे, तो तुझे क्या ये झोपड़पट्टियों की याद आएगी? नहीं आएगी। जब तुझे वहां सुंदर सुंदर नारियां मिल जाएंगी, तुझे क्या हम गोपियों की याद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जब तू यहाँ से चला जाएगा, वहां सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा, तो क्या वृंदावन के साग बथुआ की याद आएगी? नहीं आएगी। यही समझा रही हैं गोपियां। बोली बस इसी बात का डर है। तो कन्हैया के मुंह से निकल गया, देखो राधा नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, ये प्रेम का परिचय मत दो। यहाँ थोड़ा थोड़ा लज्जा का ध्यान रखो।
जब नहीं मानी राधा तो कन्हैया के मुंह से निकल गया, जाओ आज तक हमारे तुम्हारे बीच जो भी हुआ उसे एकमात्र बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। अरे भैया, जो ये शब्द सुने कहा बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, तुरंत राधा के मुंह से निकला, हाय तूने ये क्या बोल दिया। बोलने वाले ने तो बड़ी आसानी से बोल दिया, लेकिन विचार करो सुनने वाले पर क्या गुजरी होगी। राधा बोली, क्या कहा तुमने कि हमारे तुम्हारे बीच आज तक जो भी हुआ उसे एकमात्र बच्चों का खेल समझ के भूल जाऊं मैं। भगवान बोले, हाँ उसे एकमात्र बच्चों का खेल समझ के भूल जाओ। राधा के होंठ कांपने लगे। राधा बोली, बहुत अच्छा किया, जो मैं सो जानती प्रेम करे दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो को। अगर मैं ऐसा जान जाती कि इतना दर्द मिलेगा तो मैं जीवन में तुमसे प्रेम नहीं करती, और तुम आज राधा से ऐसा बोल रहे हो। अरे कन्हैया, तेरे नाम से बदनाम हो गई मैं पूरी दुनिया में। तेरे नाम से गोकुल बरसाने वृंदावन में जहां से जाती हूँ सब लोग कहते हैं वो देखो कन्हैया की दीवानी जा रही है। लोग रोक रोक करके पूछते हैं, राधा कहाँ जा रही हो, कन्हैया से मिली कि नहीं मिली, और तू आज ऐसे बोल रहा है। अरे कन्हैया, तो राधा का दर्द नहीं जानेगा। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक कन्हैया। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक बार तो राधा। कन्हैया, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक बार तो राधा। और सुनो कन्हैया, आज तुम बात करते हो और कहते हो हमारे तुम्हारे बीच जो हुआ उससे बच्चों का खेल समझ के भूल जाओ। एक कन्हैया, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, एक कन्हैया, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं, क्यों। एक बार आंसू तो बहा देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक बार तो राधा कर देखो। एक कन्हैया, बोलने से पहले जरा तो विचार कर लिया होता। एक बार तो राधा कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो। सुनो भैया, जब कोई सुनेगा मेरे मन के दुखड़े,
जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, जब कन्हैया एक बार जरा तुम ताने सुन के देखो सामने, राधा रो रो के अरे तो राधा कर दे, एक बार तो राधा कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो के और सुनो घनश्याम, तुम मुझे प्रेम की भाषा क्या सिखाओगे जो हमेशा नई चीजें मिलने के बाद पुरानों को भुला देता है, वो क्या हमें प्रेम का ज्ञान देगा? तुम जानोगे कैसे हाँ प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या एक बार जरा प्रेम करके देखो साथिया, राधा रो रो के अरे जरा प्रेम करके, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो के मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, एक बार विचार करके देख हृदय से, क्या पनघट पे मधुवन में तेरा इंतजार करना, पनघट पे मधुवन में तेरा इंतजार करना, कहीं श्याम तेरे खातिर मेरा घुट घुट के मरना, कहीं श्याम तेरे खातिर मेरा घुट घुट के मरना, एक बार किसी का इंतजार देखो सामरिया, राधा रो रो कहे एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे देवी राधा ने कहा घनश्याम बस इसी बात का डर है, अगर जाने से पहले एक बार हमसे मुलाकात कर लेते, मिल लेते तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। कन्हैया ने राधा को समझाया, गोपियों को समझाया, माताओं, और रथ बढ़ा दिया। जब तक रथ दिखता रहा समस्त गोपियां और राधा रथ देखती रही।
रथ दिखना बंद हो गया तो रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही, और जब वो भी दिखना बंद हो गई तो पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी। एकदम से सब गोपियां बोली, बहन छोड़ो, वो तो चला गया हमारे हाथों से, छोड़ो। अरे मैया यशोदा बगल में खड़ी रो रही हैं, जिस मैया ने पाला पोसा, जब वो सगी माँ का सगा नहीं हुआ तो दुनिया में किसका सगा होगा, जाने दो। सब लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, पर भगवान ने मोह का त्याग किया और बार बार ग्वाल बालों को समझा रहे, भैया यही माया है, यही माया है और यही मोह है। बस कन्हैया इसी मोह का पर्दाफाश करना चाहता है दुनिया में, कि मोह कितना विलक्षण होता है। जब हमें किसी चीज से लगाव हो जाता है और जब वो चीज हमसे दूर रह जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। आज कन्हैया चले और चलने के बाद माताओं पहुंच गए मथुरा में, यमुना बाग में। चाचा क्रूर बोले, ऐसा करो कन्हैया तुम यहीं रुको और मैं जाकर के कंस को सूचना देता हूं कि कन्हैया आ चुका है। अक्रूर गए और जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज तुम्हारा काल आ चुका मथुरा में। जो भैया उसने सुना कि कन्हैया मथुरा में आ गया, हाथ पैर कांपने लगे, डर गया। उसने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया, जहां 10-10 पहरेदार लगे हैं वहां 20-20 पहरेदार लगा दिए, और जहां 20-20 पहरेदार लगे हैं वहां भैया बड़ी सेना तैयार कर दी। लेकिन वहां विद्वान जन जो मंत्री लोग हैं यही समझाते हैं, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम कितना भी बचने का प्रयास करो लेकिन अपनी मौत से आप भाग नहीं सकते। हम कह रहे हैं भी कंस महाराज अभी भी मौका है, कन्हैया आ चुका है मथुरा में, पैर रख चुका है अपना, अभी भी मान जाओ और इस मन को समझा लो। और ये मन बड़ा अलबेली है भैया, अरे उठो अलबेली और बोहारी डारो अंगना, उठो अलबेली बोहारी डारो अंगना। जरा ध्यान देना भैया, ये मन को अलबेली बोला गया है ना। अरे उठो अलबेली बुहारी डारो अंगना, उठो अलबेली बुहारी डारो अंगना। कैसे भैया, अरे काहे की बढ़नी